पॉइंट थ्योरम करते हैं। तो आज का क्लास जो है मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर रहेगा और थ्योरम से रिलेटेड जो मैथ्स है कुछ एक्सरसाइज को करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम को समझ लेते हैं। ट्रायंगल में कोई भी साइड आपस में पैरेलल होता है क्या? कोई ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल क्या है? एक ऐसा पॉलीगॉन है जो थ्री साइड से क्लोज होता है ना, वो एक ट्रायंगल है। तो क्या ट्रायंगल में कोई भी साइड आपस में पैरेलल होता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका जो एडजेसेंट साइड्स का पेयर होता है वो आपस में किसी पॉइंट पे आके क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन को हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना, यहीं पे लाके स्टॉप कर देते हैं। तो किसी एक पॉइंट पे दोनों साइड आपस में आकर मीट करता है। अगर कोई दो साइड आपस में मीट करता है किसी पॉइंट पे, तो उसको हम पैरेलल तो नहीं बोल सकते हैं ना। पैरेलल लाइन क्या होता है कि कोई भी टू लाइन जिसको आगे किसी भी एंड से अगर एक्सटेंड करो, आगे बढ़ाओ, तो किसी भी पॉइंट में जाके वो क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर पॉइंट पे सेम होगा, तो वो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। कभी भी दो पैरेलल लाइन जितना भी आगे बढ़ाओ वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, तो वो पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ ट्रायंगल में तो नहीं होता है वैसा कुछ। तो मान लो एक साइड AB है, उसका हम मिड पॉइंट P लेते हैं। मिड बोले तो बीच वाला पॉइंट, तो AB के सबसे बीच में एक पॉइंट P लेते हैं और AC के सबसे बीच में पॉइंट एक लेते हैं Q। अगर हम लोग कोई टू साइड्स का अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं किसी लाइन से, तो वो थर्ड वाला साइड का क्या होता है? पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका थ्योरम को लिखना पड़ेगा। थ्योरम 1, थ्योरम 1 ये क्या है यहाँ पे लिखना है। पहले हमको लिखना है लाइन ज्वाइनिंग the mid points of any two sides is parallel and half to third साइड। मतलब कि जो मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो थर्ड वाला साइड का क्या होगा? पैरेलल होगा और उसका हाफ भी होगा। दैट मीन्स दैट इज़, ये शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज़ का PQ के पैरेलल होगा BC एंड PQ इज हाफ ऑफ BC। मतलब PQ जो होगा ना वो सामने वाले साइड का पैरेलल भी होगा और आधा भी होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। मतलब थ्योरम 2, इसमें अब मिड पॉइंट है P और Q। P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मीन्स क्या होता है? अगर किसी साइड का मिड पॉइंट है तो साइड दो पार्ट्स में बट जाएगा कि नहीं? टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। बीच वाला पॉइंट का मतलब कि हाफ हाफ इक्वल हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट। तो अगर मान लो कोई एक लाइन जो ड्रॉ किया गया है किसी ट्रायंगल का, किसी साइड का, किसी एक साइड का, ठीक है, किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो वो उसके सामने वाला जो सेकंड साइड होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक ही तो मिड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा का मिड पॉइंट नहीं ले रहे हैं। तो किसी ट्रायंगल का किसी एक साइड का जो मिड पॉइंट होगा
उसमें से अगर एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, और कैसे ड्रॉ किया जाए, थर्ड वाले साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाए, तो उसको जब हम सामने वाला सेकंड साइड का पॉइंट में मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब कि PQ जो है AC को बाइसेक्ट करेगा। और अगर हम Q से लेके जा रहे हैं BC का पैरेलल, तो यहाँ P तक आएगा तो AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द लाइन DRAWN drawn, the line drawn from midpoint of one side parallel to third, a line drawn from midpoint of one side parallel to third side, one side end, यहाँ पे end जोड़ देते हैं, and parallel to third side will bisect the another side at any, will bisect the another side at any point which will be a midpoint of that side। तो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी एक साइड का मिड पॉइंट से अगर दूसरे साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो अनदर साइड मतलब दूसरा साइड को किसी एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो पार्ट में दूसरे साइड को बांट देगा और एक पॉइंट पे बांटेगा जो उसका एक मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको।